इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बैन यदै साअति बशीरन व नदीरा मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब कौलिल्लाहि व नदउल मवादीनल किस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूदन व क़ाल मुजाहिद अल किस्तास वल अदलु बिर्रुमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद इब्नु इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्नु फ़ुज़ैल अन उमारत इब्नुल क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि मैं आप हज़रात के सामने और अपने बहुत ही ज़्यादा काबिल कदर उलमाए किराम, मेरी मुराद जनाब मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल जब्बार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाहु ताला और क़ारिउल कुरान हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद हुसैन साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला, दीगर उलमाए किराम, आपके सामने मैं कुतुब हदीस में से
उस हदीस की किताब की आखिरी इबारत पढ़ी है कि जिस किताब को अल्लाह ने ये फजीलत दी है, जिस पर पूरी उम्मत का और मुहद्दिसीन की पार्लियामेंट का इत्तेफाक है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद तमाम किताबों से सही तरीन मजमूआ जो है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही, अल जामिउ मुस्नद सहीह अल मुख्तसर मिन हदीस रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही, ये इस किताब का मुकम्मल नाम है। और ये किताब कुतुब हदीस में से उस जलीलुल कदर मुहद्दिस की है कि जिसके बारे में असातिज़ा के भी बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं और उनके शागिर्दों के भी। इमाम साहब के, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 1080 असातिज़ा और 90,000 से मुतजावज उनके शागिर्द, उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारे तारीफ़ी कलिमात कहे हैं और काबिल कदर वही शागिर्द होता है कि जिसकी तारीफ़ उस्ताद करे। उस्ताद को अपने शागिर्दों पर एतमाद होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद कुतैबा बिन सईद, ये अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं, मैं बड़े बड़े ज़ुहाद ज़ाहिद लोगों के पास, उब्बाद बड़े बड़े इबादत गुजारों के पास मैं बैठा हूँ। जब से मैंने होश संभाली है, मैंने बुखारी जैसा किसी को नहीं देखा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने दौर के मुहद्दिसीन में यूं थे जैसा कि सहाबाए किराम में हजरत उमर फारूक थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, अर्ज़े खुरासान ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा किए, लेकिन इमाम बुखारी जैसा कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं था जिसकी कोई मिसाल हो। इमाम बुखारी के उस्ताद बुंदार, शेख बुंदार, जिनका नाम मोहम्मद बिन बशार, वो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमहुल्लाह ताला वक़्त के बहुत बड़े जलीलुल कदर मुहद्दिस थे। 40 साल तक उन्होंने दरसे हदीस दिया है और आप उनकी हदीस के साथ मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। वो फरमाते हैं कि 40 साल हदीस पढ़ाई है, लेकिन
बेकंद का बाजार नहीं देखा। और इतने बड़े ये मुहद्दिस थे, हदीस है वो मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी इतने बड़े मुहद्दिस थे कि वो फरमाते हैं, एक दिन मैं जो ही दरसे हदीस से फारग हुआ, मैं घर गया। अभी घर में जाकर बैठा ही था कि बाहर से दरवाज़ा खटका। मैं बाहर आया तो क्या देखता हूं, एक खूब रू नौजवान खड़ा है। उसने सलाम कहा और कहा कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं, और मुझे मेरे सरदार ने भेजा है कि मैं आपको बताऊं कि आपके सामने जो हजारों की तादाद में मजमा आपके शागिर्द इंसानों का होता है, इससे कहीं ज्यादा तादाद हमारे जिन्नों की होती है। सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमहुल्लाह ताला, इन्होंने एक मर्तबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि मेरी किताब पर नजर सानी कर दो। किसी ने पूछा, आप इस नौजवान को कह रहे हो? किसी तजर्बाकार को कहते तो वो फरमाने लगे, ये वो नौजवान है कि जिसकी दुनिया में नजीर ही नहीं है, मिसाल ही नहीं। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हरमैन, अर्ज़े हिजाज, अर्ज़े शाम और इराक, इन सारी जगहों में इन जैसा जामे मैंने किसी को नहीं पाया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक उस्ताद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, वो फरमाते हैं कि अहले बगदाद का खत पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अल मुस्लिमून बिखैर मा बक़ैत लहुम। इमाम बुखारी के बारे में अहले बगदाद का खत था जिसके अंदर यह नविश्ता था, शेर अरबी के अंदर, कि मुसलमान उतनी देर तक खैर और भलाई के साथ रहेंगे जब तक आप इनमें मौजूद हैं। वलैसा बादका खैरुन हीना तुफ्तक़दू, जब आप दुनिया से चले गए तो आपके बाद खैर इनके पास नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक शेख इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मा तहता अदीम समा आलम बिल हदीस में मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी। वो फरमाते हैं, आसमान की नील गूंज छत के नीचे आलम बिल हदीस, नबी पाक की हदीस को सबसे ज्यादा जानने वाला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के अलावा कोई नहीं है। और इसी तरह यहया बिन जाफर बेकंदी फरमाते हैं, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं अपनी बाकी उम्र इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को हिबा कर देता। अपनी बाकी उम्र मैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को दे देता। क्यों? इसलिए कि मेरी मौत तो एक आम आदमी की मौत है, लेकिन इमाम बुखारी वो शख्सियत हैं, फरमाते हैं कि इनकी मौत इल्म की मौत है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन हम्माद आमली
उन्होंने तो बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि काश मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म का एक बाल होता। मुझे ये बात पसंद थी कि मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म का एक बाल होता। क्यों? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब जन्नत में जाते तो मैं भी जन्नत में चला जाता। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रिजा बिन रिजा वो फरमाते हैं, हुवा आयतुम मिन आयातिल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे। तमशी अलल अर्द, जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर चलते थे। तमशी अला ज़हरिल अर्ज़। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा रअयतु नज़ीरहु कद जअलहुल्लाहु ज़ीनतन लिहादिल उम्मा। माशाअल्लाह। वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसा नहीं देखा। कद जअलहुल्लाहु ज़ीनतन लिहादिल उम्मा। अल्लाह पाक ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इस उम्मत के लिए जीनत बनाया है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जिन्होंने इमाम बुखारी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी पेशानी का बोसा देते हुए कहा था कि ए हदीस, इल्मे हदीस के बादशाह, मेरा दिल करता है मैं आपकी कदम बोसी करूं। और वो फरमाया करते थे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, अशहदु अन्नहु लैसा फिद दुनिया मथला। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मिसल दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और वो फरमाते हैं, ला युबग़िज़ुका इल्ला हासिदन, ला युबग़िज़ुका इल्ला हासिदुन। आपसे वही बंदा बुग़्ज़ और बुग़्ज़ रखेगा, नाराजगी रखेगा जो हसद करने वाला है। वर्राक़े बुखारी कहते हैं, राईतु मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी फिल मनाम। मैंने ख्वाब में मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी रहमहुल्लाह को देखा। किस हालत में? वो फरमाते हैं कि यमशी खल्फन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे हैं और इमाम बुखारी पीछे पीछे जा रहे हैं। कुल्लमा रफ़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमहु, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम मुबारक उठाते हैं तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके कदम पे कदम टिकाते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ये एजाज कैसे मिला, ये अजमत कैसे मिली? मां ने इनको अल्लाह के लिए वक्फ किया था। और जो चीज अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाती है ना, अल्लाह उसमें खैर और बरकत ही बड़ी डालता है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने नजर मानी थी। अल्लाह पाक ने कितनी खैर और बरकत डाली।
नजर तो मानी थी कि या अल्लाह जो मेरे पेट में है तेरे घर के लिए मैं वक्फ करती हूं, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लड़की पैदा हो गई और वो फरमाती इन्नी वदा तो हाँ उनसा, अल्लाह मैं मुझे मुअन्नस लड़की मिली है। तो अल्लाह पाक ने पहले उसमें बरकत डाली, फिर उन्हीं से जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, जो चीज अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाती है उसमें अल्लाह बहुत बरकत डालता है। जो जगह वक्फ कर दी जाए अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। जो चीज भी अल्लाह के लिए आप दे दें अल्लाह उसमें खैरो बरकत डालता है। वालदा ने नजर मानी, वालदा ने अल्लाह को कहा या अल्लाह इसको तू आंखें दे दे, मैं इसको तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। तो अल्लाह पाक ने उनको फिर ख्वाब में बशारत दी कि तुम्हारे बेटे को आंखें मिल चुकी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह पाक ने दीन का काम लिया, इतना बड़ा काम कि अल्लाह की किताब के बाद अगर किसी किताब का तज़किरा दुनिया में किया जाता है तो वो इमाम बुखारी की अल जामे सही है। और ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के लिए इंतखाब फरमाते हैं, इंसानों से भी फरिश्तों से भी। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह फरिश्तों से भी इंतखाब फरमाते हैं, लोगों से भी इंतखाब फरमाते हैं। फरिश्ते भी सारे वही लाने वाले नहीं होते और इंसान भी सारे ही दीन का काम करने वाले नहीं हैं। इंसानों में अंबिया, अंबिया के बाद उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि इदा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन यस्तअमिलु, अल्लाह पाक जब किसी बंदे से के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसको काम में लगा देता है। पूछा गया कैफ यस्तअमिलु, कैसे काम में लगा लेता है? फरमाया युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, अल्लाह पाक उसको उसकी मौत से पहले अल्लाह पाक उसको नेक अमल की तौफीक दे देते हैं। हत्ता यरज़ा अन्हु, वो बंदा उस नेक काम में लग जाता है यहां तक कि अल्लाह उससे राजी हो जाता है। मुहद्दिसीन की सारी जमात ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। वैसे तो सारी उम्मत का ही बड़ा मुकाम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। उम्मत के वो अफराद जो नेकी का हुक्म करने वाले, बुराई से रोकने वाले, एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले, ये बहुत ऊंचे लोग हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म करे, बुराई से रोके और अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, और यही लोग जो हैं ये कामयाब होने वाले हैं। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात हमेशा हक के ऊपर गालिब रहेगी। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलो,
इस इल्म को वो लोग लेंगे एक दूसरे से, कौन से? जो आदिल किस्म के लोग हैं। और यनफून अनहु तहरीफ अलगाली, गुलूव करने वाले लोगों की तहरीफ और तब्दीलियों को और उनकी चालबाजियों को रोकेंगे। वह इंतहाल अल मुब्तिलीन, और जो बातल प्रस्त लोग हैं उनके सामने सद्दे सिकंदरी बांधेंगे। वह तवील अल जाहिलीन, जाहिल लोग जो मुख्तलिफ किस्म की तावीलें करके लोगों को इस्लाम से बरगश्ता करने वाले हैं, ये उनको भी रोकने वाले होंगे। और ये मुहद्दिसीन की जमात है मेरे भाइयों, ये उलमा की जमात है जिनको अल्लाह पाक ने अपने इस दीन के लिए चुना हुआ है, मुंतखब किया हुआ है। मुहद्दिसीन की आप तर्ज जिंदगी को पढ़ें तो आपको यूं महसूस होगा कान्नाहु, हर एक के बारे में कान्नाहु खोले का लिल हदीस, गोया कि ये तो आए ही दुनिया में हदीस की खिदमत के लिए थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये जामे, जिसका आखिरी सबक आप सुन रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब का। वैसे तो हम मुख्तसर कहते हैं सही बुखारी, मैंने इसका नाम आपको पढ़कर सुनाया है, अल जामिउ सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही, या अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन हदीस रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्यामिही, ये नाम है इस जामे सही बुखारी का। जामे उस किताब को कहा जाता है कि जिसमें दीन का हर मसला जिक्र हो, और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल जामे का ये वसफ है। और अल मुस्नद, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मतन लिखा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे मुश्तमिल है। सही हो, इस कदर सही है कि इमामुल हरमैन ने यह बात लिखी है कि एक बंदा मतने बुखारी पे कसम उठाता है कि अगर इसमें कोई रिवायत भी ज़ईफ हो तो मेरी बीवी को तलाक, वो कहते हैं उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई रिवायत ज़ईफ है ही नहीं। सही है का मजमुआ या बुखारी है या मुस्लिम है। और फिर अल मुख्तसर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 लाख सही हदीस से ये 7272 रिवायतें इस जामे के अंदर उन्होंने जिक्र की हैं। मिन उमूर रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर, आपकी अहादीस, आपके जिंदगी के हालात और वाकयात, गोया के एक कामिल इंसान के लिए जिंदगी गुजारने के लिए अगर कोई सही तरीन मजमुआ दुनिया में मौजूद है तो वो जामे सही बुखारी है। और ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा-ए हसना है। खूबसूरत आइडियल, खूबसूरत रोल मॉडल, खूबसूरत उस्वा-ए हसना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक इंसान को जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात बचपन से लेकर तादम ज़ीस्त, वो इस सही बुखारी के अंदर उनको जमा कर दिया है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी किताब
का आगाज़ किया है तौहीद से और इख्तिताम भी किताब तौहीद पर। बताया कि तौहीद एक ऐसा मसला है कि जिससे हर नबी ने आकर अपनी दावत का आगाज़ किया है। जितने भी नबी दुनिया में आए हैं सब ने आकर यही कहा कि ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और यही वो मसला है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल गुजारने के बाद जबल अबी कुबैस पे चढ़कर आपने पहले अपनी जात को मनवाया है, फिर अपनी बात उनके सामने रखी है। पहले अपनी जात को मनवाया, कैफा वजदतुमूनी, मुझे तुमने कैसे पाया है। 40 साल मैं तुम्हारे अंदर गुजार चुका हूं। लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल, इससे पहले जिंदगी का एक हिस्सा मैं तुम्हारे अंदर गुजार चुका हूं। मेरा लड़कपन, मेरा बचपन, मेरी जवानी तुम्हारे अंदर बीती है, तुमने मुझे कैसे पाया। तो सब ने एक की ही जबान से कहा, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने आपको सच्चा ही पाया है। आपने फिर जो ना कहा, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर जर्रार है जो तुम पे हमलावर होने वाला है, मेरी बात मानते हो? तो वो कहते हैं कि आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, कैसे नहीं हम मानेंगे। अल्लाह अकबर। जब आपने उनको एतमाद में ले लिया तो फिर वही बात कही जो हर पैगंबर ने कही, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो कामयाब हो जाओगे। यही नहीं कि कामयाब हो जाओगे, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा और फरमाया कि ए मुआज़, इन्नका तअती कौमन अहलल किताब, आप ऐसे कौम के पास जा रहे हो जो पढ़े लिखे हैं, अहले किताब हैं। तो सबसे पहले जाकर जिस बात की तरफ आपने उनको दावत देनी है वो शहादतैन का इकरार है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की तरफ उनको बुलाना है, तदरीज के साथ दावत देनी है। पहले अकीदे की इस्लाह करनी है, क्योंकि अकीदा बुनियाद है अमल की, और अगर अकीदा ही ठीक नहीं है तो अमल भले फलक बोस पहाड़ों की तरह क्यों नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अकीदा मजबूत होना चाहिए। तौहीद से अपनी किताब का आगाज किया और फिर वही से अपनी किताब का आगाज किया। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबीय्यीन मिन बाद, हमने आपकी तरफ वही की है जैसे हमने पहले अंबिया की तरफ वही की थी, और सारे नबियों की तरफ वही एक ही है। और मारसलना मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह ने सब की तरफ वही सबसे पहले तौहीद की। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले नियत की हदीस पेश की है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत अगर खालिस हो तो फिर अमल उसके मुताबिक बनता है, तोला जाता है, मोतबर होता है, वजनी होता है। नियत के ऊपर अमल की बुनियाद है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिन्नियात का मतलब यह है कि तो तबरो बिन्नियात, और इन्नमल अमालु तुकमलु बिन्नियात, नियत के बगैर कोई अमल नहीं है। तो नियत ये दिल का फेल है, नियत दिल का फेल है। ये कहाँ लिखा हुआ है नियत दिल का फेल है? फरमाया व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि,
वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया अव इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतहु इला मन हाजर इलैहि। फरमाया कि जिस बंदे की नीयत, दिल का इरादा, दिल का कसद अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत है तो उसको तो हिजरत का सवाब मिलेगा। और जिसकी नीयत ये है कि मैं दुनिया हासिल कर लूं, दुनिया कमा लूं, या मैं किसी औरत के साथ शादी कर लूं, फहिजरतहु इला मा हाजर इलैहि, तो उसकी हिजरत वही समझी जाएगी जिस इरादे से उसने वतन छोड़ा। एक आदमी था, उसने मदीना अपना मक्का छोड़ा इस गरज से कि उम्मे कैस नामी एक औरत उसने कहा था कि तेरे साथ निकाह रचा लूंगी अगर तू मक्का छोड़कर मदीने आ जाए। तो जब उसके इस अमल का लोगों को पता चला तो वो मशहूर हो गया था मुहाजिर उम्मे कैस, कि ये मक्के को छोड़कर अल्लाह रसूल के लिए नहीं आया, ये उम्मे कैस औरत के लिए आया। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार दारो मदार नीयतों पर। अब देखो हिजरत एक इतना बड़ा अमल है। इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, हिजरत पहली जिंदगी के सारे गुनाहों का कफारा बन जाती है। ये इतना बड़ा अमल है। लेकिन एक बंदे की नीयत ही वतन छोड़ने से औरत के साथ शादी करना है या माल कमाना है, कमाई करना है, तो फिर उसको तो वही कुछ ही सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उलमा नीयत को खालिस करो, नीयत में इखलास पैदा करो, नीयत खालिस हो जाएगी। बज़ाहिर अमल मामूली भी हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मामूली अमल को कबूल करके जन्नत अता कर दे। एक बंदा एक रास्ते से गुजरता था, एक कांटेदार शाख लोगों को परेशान करती। उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना हो मैं ये शाख वैसे ही काट दूं। उसने शाख काट दी। अल्लाह पाक ने उसका यही अमल जो कबूल करके उसको अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। हदीस पाक में आता है एक बंदा खजूर की एक काश, खजूर का एक टुकड़ा या एक खजूर अल्लाह के रास्ते में इखलास से देता है, नीयत खालिस है, अजर सवाब की वजह से अल्लाह की रजा के लिए वो देता है, तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में रख लेते हैं। फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे बढ़ाते हैं, फरमाया कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवा, जिस तरह तुम में से कोई एक बंदा अपने गाय या भैंस के बछड़े की परवरिश करता है, और वो इखलास के साथ एक खजूर दी हुई अल्लाह को इतनी पसंद आती है, इतनी वो वजनी बन जाती है, इखलास की वजह से उसके अंदर इतना वजन आ जाता है। फरमाया क़यामत वाले दिन जब तराजू लगेगा तो ये ओहद पहाड़ से वजनी हो। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाइयों, नीयत जो है ये खालिस करनी चाहिए। तो तौहीद से अपनी किताब का आगाज किया, किताब तौहीद पर इख्तिताम किया, और फिर ये बताया कि आखिरी बाब बांधकर किताब तौहीद का आखिरी बाब, जिसको वजन अमाल के नाम से ताबीर किया जाता है, क्या अमाल का वजन होगा। उस वक़्त जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब तरतीब दे रहे थे और रियाजुल जन्नत में बैठे अनावीन कायम कर रहे थे, तो बड़े फितने थे उस वक़्त के। उनमें से एक एक फितने का इमाम बुखारी ने उन्वान कायम करके उसका तदारुक किया है, उसको ख़त्म किया है। बड़े फितने थे उस वक़्त। एक फितना था, फितना खल्क़े कुरान, बहुत बड़ा फितना था। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जो इमाम बुखारी के उस्ताद थे, इनके दौर का ये फितना इतने उरूज पर था, सारे लोग, सारी अवाम, सारी रियाया एक तरफ, अकेले इस्तिकामत के पहाड़ इमाम अहमद बिन हम्बल एक तरफ। और वो पता क्या कह रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल,
वो कह रहे थे कुरान अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की कलाम है, मखलूक नहीं है। जबकि सारे फरमा रवा, सारी रियाया, सारी अवाम, सारे दरबारी सरकारी मुल्ला वो कह रहे थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वो फरमाते थे आतूनी मिन किताबिल्लाह व सुन्नत नबी हत्ता कूला बिही, अल्लाह की किताब से कोई दलील ले आओ या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई दलील पेश कर दो, फिर तो मैं कायल हो जाऊंगा। अदरवाइज ये जान जाने आफरी के सपुर्द हो सकती है। मैं अपने मौक़िफ़ से जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, मैं इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। इस फितने की वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर जो इमाम अहमद बिन हम्बल पर जो सख्ती आई, वो उलमा जानते हैं। मुख्तसर ये 32 कोड़े इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी नंगी पुश्त पे खाए, और वो कोड़े इतने सख्त थे, जल्लाद कहता है कि मैं कोड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल की कमर पर इतनी जुर्रत के साथ, इतनी जो ना दलेरी के साथ मार रहा था कि अगर वो कोड़ा किसी ताकतवर हाथी की पुश्त पे लग जाता, वो भी तलमला के जमीन पे गिर जाता। अल्लाह अकबर। ये इस्तिकामत का पहाड़ खड़ा है। और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों का रंग जो है वो शागिर्दों पे चढ़ता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल कोड़े खाए, लेकिन अपने मौक़िफ़ नहीं बदला। जेलों में चले गए, सुलाखों के पीछे, हवालातों में। अल्लाह अकबर। जेल में गए तो एक चोर कहता है, इमाम साहब हम जैसे लोग तो जेलों में आए क्योंकि हम चोर हैं, डाकू हैं, रहज़न हैं, हमारा काम ही लोगों को लूटना है। हम मारे खा लेते हैं मगर अपना मौक़िफ़ कभी नहीं बदलते, अगरचे हम झूठ पे ही होते हैं। लेकिन देखना इमाम साहब, अगर आप सच पे हैं तो आपके पाया सबूत में तज़ल्ज़ुल ना आए। अल्लाह अकबर। ये अबुल हैसम इमाम अहमद बिन हम्बल को नसीहत करता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहमद बिन हम्बल को रहाई दी, मसनद हदीस सजी। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह रात की तन्हाइयों में रहिमल्लाहु रजुलन इस तरह के कलिमात कहकर इस चोर और डाकू के लिए दुआएं करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन बेटा अब्दुल्ला पूछता है, अब्बा जान वो कौन खुशनसीब इंसान है, कौन सादतमंद इंसान है जो रात की तन्हाइयों में आपकी दुआएं लेता है, वो कौन खुशनसीब है? वो फरमाते अबुल हसन चोर है। अल्लाह अकबर। इमाम साहब की उसके लिए दुआएं करनी थी, तो लिखा है उनके हालात में कि अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी की काया पलटी, और फिर वही अबुल हसन जो है वो दुनिया से जब गया तो एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह इंसान बन के दुनिया से। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये फितने थे उस वक़्त। मुहद्दिसीन की आप जिंदगी पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि वो हदीस जो है कि अशद्दुन्नास बलान अल अंबिया, सबसे सख्त मुसीबतें जो है वो अंबिया की, सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर अंबिया के साथ जो अमल में मिलने वाले हैं उनकी मुसीबतें, और वो उलमा है, वो मुहद्दिसीन है। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का को जो सज़ा मिली और जो उनके ऊपर सख्ती आई, वो एक ही मसला था। वो कहते थे गन पॉइंट पर जो इससे तलाक ली जाती है वो तलाक होती नहीं, तलाकुल मुकरह है, लैसा बिजाइज़। बस यही एक मसला था। लोगों ने समझाया कि इमाम साहब अपना मौक़िफ़ बदल लो। कई आफरें आई, कई धमकियां मिली, हत्ता के इमाम साहब को गधे पे बिठा के उनको मदीने के अंदर उनका चेहरा स्याह करके मदीने के अंदर उनको घुमाया गया।
सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपना मौकफ नहीं बदला। मन आराफानी फ़कद आराफानी, जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, जिसको नहीं पता वो सुन ले, मैं अनस का बेटा मालिक हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, किस किस मुहद्दिस की आपको बात सुना, यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनको जो आखिर में परेशानी आई है, जब बादशाह ने कहा मेरे घर पे आकर मेरे बच्चों को दर्स दो, वो कहते हैं 16 साल मैंने अल्लाह के दीन के उसूल के लिए लगाए, ये मजमुआ मैंने जमा किया, तो अब मैं जिसने पढ़ना है यहां आकर मुझसे पढ़े। ये इल्म जो है ये किसी के दर पे चल के नहीं जाया करता। प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं है। अल्लाह अकबर। बस इसी बात पे वो बुखारा का जो हाकिम था वो बिगड़ गया, फिर सख्तियां शुरू हो गई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जलावतन कर दिया गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये इन लोगों की मेहनतें हैं, उस वक़्त के फितनों का डट कर मुकाबला किया इन्होंने। ये किताब बुखारी शरीफ सिर्फ हदीसें ही जमा नहीं की, बल्कि एक एक हदीस के ऊपर उन्वान कायम करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त के जन्म देने वाले जितने फितने थे उनको ख़त्म किया। उस वक़्त एक फितना ये था मोतज़िलियों की तरफ से, लो जी ये ऐसी बात है कि अमाल का वजन होगा। भला ये कैसे होता है? अमाल एक अर्ज है, अमाल एक अर्ज है, अर्ज का क्या वजन होता है? बात है जबान से निकल गई बस, नमाज है पढ़ ली बस, कुरान की तिलावत कर ली बस, उसका वजूद ही कोई नहीं। अमल तो वजन तो होता है किसी वजूदी चीज का, किसी जौहर का वजन होता है। आप देखते हो कि वजन तोले जाते हैं और जिन चीज़ों के वजन होते हैं तो वो सामने नजर आ रही होती, लेकिन आज की साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि जिन चीज़ों का हमें वजूद नजर नहीं आता उनका भी वजन हो रहा है। ये आपको पंखे चलते नजर आ रहे हैं, लाइटें चलती नजर आ रही हैं, रोशनी नजर आ रही है, तारें नजर आ रही हैं, लेकिन तारों में गुजरता हुआ करंट तो नहीं ना नजर आता, ये नहीं नजर आता। ये उसी वक्त पता लगता है जब नंगी तार को हाथ लगाया जाता है, फिर पता चलता है कि करंट है इसमें। हवा नहीं नजर आती, सर्दी गर्मी नहीं नजर आती, लेकिन साइंस ने बता दिया है। एक बंदा बीमार होता है, उसको टेम्परेचर हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो एक थर्मामीटर जो है ना, एक आला सा, वो बगल में ये जबान के नीचे रख कर कहता है 102। क्यों जी, वजन हो गया कि नहीं? टेम्परेचर हो गया। महकमा मौसमियात वाले सुबह शाम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ये इतने सेंटीग्रेड हरारत, इतने सेंटीग्रेड है, बता रहे हैं, सुबह शाम बता रहे हैं। सर्दी गर्मी भी मापी जा रही। अल्लाह अकबर। हर चीज जो है वो जो नजर नहीं आती वो भी मापी जा रही है। ये बिजली का जब बिल आता है तो उस वक्त पता चलता है कि इतने यूनिट हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो बाहर सूरत ये है कि उस वक्त ये कहते थे अर्ज का वजन नहीं होता, नमाज पढ़ ली इसका भला क्या वजन है, कुरान की तिलावत एक सपारा पढ़ ली, एक सूरत पढ़ ली, इसका क्या वजन है? जो वजूद ही नहीं तो वजन क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बाब कायम करके बताया कि बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि क़यामत वाले दिन हम इंसाफ के लिए तराजू लगाएंगे। मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, मवाज़ीन लगाएंगे, तराजू लगाएंगे। तराजू ये या तो उस जो तोलने वाला तराजू है, उस बड़े तराजू की वजह से उसकी तफखीम शान के लिए तराजू इतना बड़ा है, सातों जमीनें सातों आसमान एक पलड़े में आ जाए, इतना बड़ा है ये तराजू। तो उसके लिए जमा का लफ्ज बोला है मवाज़ीन, या फिर मीज़ान की ये जमा मीज़ान तराजू को कहते हैं। मौजून चीज़ें जो हैं वो कई तरह की हैं, जैसे हमारे यहाँ भी
मौजून कई तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए तराजू अलग-अलग है। एक सुनियारों के पास होता है छोटा सा तराजू, जैसे बच्चों की खेल होती है, छोटा सा तराजू होता है, और एक किराना मर्चेंट वालों के पास होता है, एक आड़तियों के पास होता है, और एक तराजू आप देखते हैं कि ये रोड के ऊपर ना दाएं बाएं ये लिखा होता है, इंसाफ कांटा, अदल कांटा, रहमत कांटा, ये लिखा होता है। तो वो बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर वहां तोले जाते हैं। तो जैसी मौजून होगी वैसा ही तराजू होगा। तो क़यामत वाले दिन भी कई चीज़ों का वज़न होगा, इंसानों का वज़न होगा, उनके नामे अमाल का वज़न होगा, उनके अमाल का वज़न होगा, अमलों का वज़न होगा। और ये है कि उस दिन ये तराजू रखे जाएंगे और उसमें चीज़ों को तोला जाएगा। अल्लाह अकबर। हर एक के ऊपर दलील है कि वज़न तोले जाएंगे, इंसानों का वज़न होगा। एक हदीस इसके बारे में आपको सुनाता हूँ। फरमाया क़यामत वाले दिन योता रजुलुन समीनुन, एक मोटा ताज़ा भारी भरकम बंदा लाया जाएगा कि ला यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, जिसका वज़न एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला उनके लिए आपने फरमाया इसकी छोटी छोटी पिंडलियों से तुम ताज्जुब न करो। फरमाया क़यामत वाले दिन जब इनको तराजू में रखा जाएगा तो इनकी एक एक पिंडली जो है ये और पहाड़ से वजनी होगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह आमाल नामे तोले जाएंगे, वो जिसके बारे में आता है कि 99 सहीफे एक तरफ और एक कागज का बताका पुर्जा दूसरी तरफ, और जब वो पड़ेगा नेकियों वाले पलड़े में तो वो नेकियों वाला पलड़ा झुक जाएगा और वो 99 रजिस्टर जो है वो हल्के हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो बंदा पूछेगा या अल्लाह ये किस चीज का वजन है, इस बताके की क्या हैसियत है? मैंने पहले बताया ना कि तौहीद इखलास इसका बड़ा वजन है। उस बताके के ऊपर लिखा हुआ था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि इस बताके में मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरे नाम के मुकाबले में कोई चीज वजनी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों ये तराजू लगेंगे, वजन होगा। ये जो अमाल है ना, अमाल हम करते हैं आज नहीं नजर आ रहे। क़यामत वाले दिन मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जो बंदा एक जर्रा बराबर भी अमल करेगा वो देख लेगा और नेकी करेगा देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। ववजदू मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाते हैं अपने अमाल को सामने देखेंगे। एक बंदा आएगा, वो बंदा सारी जिंदगी दुआएं करता रहा, उसकी दुआ का नतीजा उसको दुनिया में ना मिला, अल्लाह ज़ख़ीरा करता रहा। कई लोग कहते हैं हमारी दुआ तो अल्लाह सुनता ही नहीं। ओ भाई सुनता सबकी है, लेकिन कबूलियत के मदारिज है। या तो वही चीज मिल जाती है उसका बदल मिल जाता है, या फिर यह है कि उसकी दुआ को अल्लाह जमा कर लेता है, क़यामत वाले दिन उसको सवाब दे। और वो जो उसके ज़ख़ीरा था, दुआओं का ज़ख़ीरा, दुआ एक अमल है ना, इबादत है। अब दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। अब ये करता रहा, दुआ करता रहा करता रहा, क़यामत वाले दिन ये आएगा तो नेकियों का अंबार लगा हुआ होगा। ये पूछेगा अल्लाह ये मेरी कौन सी नेकियां हैं? फरमाया ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में करता रहा लेकिन दुनिया में कबूल नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों ये आमाल नजर आएंगे, बल्कि कब्र में जब बंदा जाता है वही नजर आ जाता है। नेकी बोल कर कहती है आना अमल का साले, मैं तेरा नेक अमल हूं, और बुराई बोल कर कहती है वो शक्ल बन के क्या अना अमल का सू, मैं तेरा बुरा अमल हूं। तो इस लिहाज से ये आमाल ये क़यामत वाले दिन इनको वजूद मिल जाएगा। यही सूरत बकरा, यही सूरत आले इमरान अपने पढ़ने वाले कारी पर क़यामत वाले दिन मैदान में साहिबान की शक्ल में आकर साया करे। अल्लाह अकबर। और इस तरह अमाल तोले जाएंगे। व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, इंसाफ के तराजू लगेंगे
जिसमें किसी पर जर्रा भी बराबर भी जुल्म नहीं होगा। और फिर फरमाया वनज़ल मुवाज़िन अल क़िस्त लियौम, इसमें कुछ लुग़वी बातें भी हैं तो वो इस वक्त शायद आपको फ़ायदा ना दें। फरमाया क़यामत वाले दिन अमाल के तराजू लगेंगे और अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनु आदम के अमाल भी तोले जाएंगे और कौल भी तोले जाएंगे। ये क्या हुआ? कौल भी तो अमल ही है, ज़बान का अमल है, अमाल भी तोले जाएंगे, कौल भी तोले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़बान है ना, ज़बान, इसका अलग से जो अमल उसको जिक्र किया इसकी खुसूसियत की बिना पर। एक सहाबी ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के फ़राइज़ इतने ज़्यादा हो गए कि मेरे जैसा आदमी कमज़ोर सब पे अमल नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात बताओ कि मैं वो उस पर अमल कर लूँ और मेरी निजात का सबब बन जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अमल का अलई का लिसान, अपनी ज़बान को लगाम दे लो तो तुम नजात पा जाओगे। मन समत नजा, जो खामोशी इख्तियार की जिसने वो निजात पा गया। जामे तिरमिज़ी की हदीस है। और बहुत सारे लोग जो है क़यामत वाले दिन अपनी ज़बान की कटी हुई खेतियों की वजह से जहन्नम में उल्टे डाले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ज़बान ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, इसको लगाम देनी चाहिए। बात को तोल कर फिर ज़बान से जो है उसको निकालो, बोलो। और इसलिए अलहदा से इसका तज़किरा कर दिया। वैसे भी आपने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वहाँ आपने हाथ और ज़बान का तज़किरा किया और उनमें भी सबसे पहले ज़बान का तज़किरा किया, क्योंकि हाथ से तो आप जो है ना, जो मौजूद बंदा है उसी को तकलीफ पहुंचा सकते हो, लेकिन ज़बान से उनको भी पहुंचाते हो जो मौजूद हैं, और उनकी भी आप हौसला शिकनी करते हो, दिलाजारी करते हो, जो आपके यहाँ मौजूद नहीं कहीं और हैं, उनके बारे में भी आप पता नहीं ज़बान से क्या कुछ कहते हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये तोले जाएंगे, जब ये बंदा अकीदा बना लेना मेरे अमाल तोले जाएंगे, फिर बड़ा मोहतात होकर ज़िंदगी बसर करता है। फरमाया कि बनु आदम के अमल भी तोले जाएंगे और उनके कौल भी तोले जाएंगे, उनका वज़न होगा। मुजाहिद ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान के शागिर्द हैं, बहुत बड़े शागिर्द, बल्कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तो लिखा है कि जब तेरे पास मुजाहिद और इब्न अब्बास तफसीर आए तो किसी और तफसीर तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। मुजाहिद बहुत बड़े शागिर्द थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास के। वो फरमाते हैं अल किस्तास वल अदल बिर्रूमिया, कि कुरान मजीद में जो लफ्ज़ आता है ना वज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, कि तुम वज़न करो सीधे तराजू के साथ, डंडी ना मारा करो, सीधे तराजू के साथ वज़न करो। तो इसमें खैर व बरकत भी होती है। सीधे तराजू के साथ वज़न करने के कई मफ़हूम है। एक मफ़हूम यह है, जो चीज़ आपने किसी को कही है ना वही उसको दो, जिसका रेट तय हुआ है वही दो, दूसरी ना दो, मिलावट ना करो, डंडी ना मारो, तोलते वक्त डंडी ना मारो। और इसका ये माना भी है कि तुम दो पूरा पूरा, बल्कि झुकता हुआ दो उसको। हम तो कहते हैं हर धारण में झुकता हुआ देंगे तो माल कम हो जाएगा। मेरे भाई, कम नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने की मंडी से गुजरे, एक तोला तोल रहा था, आपने फरमाया ज़िन वर्जा, भाई तोल कर दो और झुकता दो। अल्लाह अकबर, इसमें खैर व बरकत। नहीं तो कम से कम पूरा पूरा तो दो। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये होती है कि 1 किलो चीज़ लेकर घर जाते हैं तो वहाँ जाकर 3 पाँव निकलती है। ऐसे होता है कि नहीं आमतौर पर? तो ये जो है ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी है। वज़न मुस्तकीम सीधे तराजू के साथ वज़न करो। वो जो किस्तास का लफ्ज़ है ना, मुजाहिद कहते हैं ये रूमी लफ्ज़ है और इसका माना है अदल, अल किस्तासो अल अदल बिर्रूमिया। तो फिर रूमी ज़बान का लफ्ज़ अरबी में कैसे आ गया? अरबी जो है वो उम्मुल लुगात है, और ये इसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम अपनी पंजाबी में भी बोलते हैं। मसलन ये जिसमें रोटियां लगाते हो उसको क्या कहते हो? तन्नूर। पंजाबी में तन्नूर कहते हो ना, अगरचे उर्दू में तंदूर है तो तन्नूर हम कहते हैं उसको पंजाबी में। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो बोले जाते हैं। तो अब ये नहीं है कि हम पंजाबी में तन्नूर कहते हैं तो
अरबी में कैसे आ गया? सहाबिया कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था वो हमारे घर के पास था। आप खुतबा जुमा में सूरत काफ वल कुरान अल मजीद पढ़ते और मैंने सुन सुन कर उसको याद किया। उसकी वजह यह थी काना तन्नूरुना व तन्नूरुहु वाहिद, कि जिस पर रोटियां लगाती थी वो तन्नूर एक ही था। आम तौर पर होता है ना देहातों में कि एक माई तंदूर जो है ना वो तपा लेती है और 2-4 रोटियां लगा लेती, तो इस तरह हमारा और आपका तन्नूर इकट्ठा ही था। तो इस लिहाज से बहरहाल ये है कि ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में दीगर ज़बानों के अल्फाज आए हैं। मिशकात एक लफ्ज़ है तो वो भी अरबी नहीं है, तो वो आया है इसके अंदर, कुरान के अंदर भी आया है। मसलो नूरही का मिशकात, मिशकात का लफ्ज़ जो है ये आया है अरबी ज़बान में, तो ये मुअर्रब है। और उम्मुल लुगात, ये उम्मुल अलसना, ये अरबी ज़बान है। फिर फरमाया कि अल युकाल अल किस्त मसदर उल मुक़सित, ये जो किस्त लफ्ज़ बोला जाता है ना ये मुक़सित से लिया गया है, हासिल मसदर है। ये ज़वायद को अज़फ करके ये मसदर बनाया गया तालिब इल्मों के लिए। ये जो है ना जिस तरह आता योती एता बाब फाल से अताउन मसदर होता है, हासिल मसदर इसको कहते हैं। बहरहाल ये इसी तरह ही मुक़सित इंसाफ के माने में आता है। कैसे कुरान मजीद में आता है ना कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो अदलो इंसाफ करने वाले ना अल्लाह उनको पसंद करता है। मुक़सितीन, और उसका वाहिद मुक़सित है, और मुक़सित से किस्त बनाया गया है इंसाफ के माने में। वैसे जो लफ्ज़ कासता है ना, कासता मुजर्रद, तो वो आता है जुल्म के माने में। अम्मल कासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, ये हज्जाज बिन यूसुफ जो है ना, हज्जाज बिन यूसुफ, ये बड़ा अरबी दान था, बल्कि ये कुरान के नुक्ते वगैरह जो है ना इसी ने लगाए, इराब नुक्ते हज्जाज ने। तो उस वक़्त के जो हुक्मरान होते थे उनको अरबी पे बड़ा अबूर होता था, आजकल के तो कलमा भी सही नहीं आता। तो बहरहाल ये है कि उसने उसके पास लाया गया सईद बिन जुबैर को, जो बहुत बड़े जिलील कदर ताबी थे, और वो हज्जाज की बड़ी बरमला मुखालफत करते थे। ये शुरू से ही ऐसे हक व बातिल का मार्का चलता ही आया है। वो जब लाया गया ना सईद बिन जुबैर को पकड़कर हज्जाज के पास, हज्जाज कहता है मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो वो आगे से कहते हैं हजरत सईद बिन जुबैर अंतल आदिलुल कासित। लोग बड़े हैरान हो गए, भाई ये पहले तो बरमला मुखालफत करते हैं, अब ये इनको आदिल भी कह रहा है और कासिद भी कह रहा है। आदिल का माना इंसाफ करने वाला, अदलो इंसाफ करने वाला, तो अब तो इनकी तारीफ कर रहा है सामने आकर। हज्जाज कहता है तुम इनकी बातों में आकर ये ना समझना मेरी तारीफ कर रहा है, ये मुझे आज भी कह रहा है जहन्नमी और मुशरक। वो कैसे? वो कहता है ये जो कह रहा है ना मुझे आदिल, ये कुरान की इस आयत में वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और वो अपने रब का शरीक बनाते हैं, ये मुझे मुशरक कह रहा है आदिल कहकर, और कासिद कहकर ये मुझे जहन्नमी कह रहा है। अम्मल कासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, कि जो कासिद है ना, कासिद बेइंसाफ लोग, ये जहन्नम का ईंधन होंगे, ये मुझे जहन्नमी कह रहा है और मुशरक कह रहा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल अम्मल कासिद फ़हुवल जायर, कासिद मुजर्रद से ये जायर जालिम के माने में आता है। हद्दसना अहमद इब्न इश्काब, ये सनद है और सनद हमारी उम्मत का खासा है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाया करते थे अल इस्नादु मिन उम्मती, सनद हमारी उम्मत से है। लौल अल इस्नादु लकाला मन शाह माश, कि अगर सनद ना होती तो जिसके मुंह में जो आता वो कह देता। बहरहाल ये सनद बयान की है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से लेकर ये हज़रत अबी हुरैरा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये खुमासी सनद है जिसमें पहले नंबर पर अहमद बिन इश्काब। ये कहते हैं कि इमाम बुखारी के और भी कई उस्ताद हैं, तकरीबन मैंने जैसे बताया 1080 असातिज़ा हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने पहली सनद में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत ज़िक्र की है, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है, हद्दसना अल हुमैदी, हुमैदी के साथ जो है ना जिक्र किया, और आखिर में अहमद का जिक्र किया।
हुमैद में हामीम दाल, वही हमद आ गई। और अहमद बिन इश्काब, अहमद में भी हामीम दाल। अल्लाह अकबर। बाज़ मुहद्दिसीन ने ये नुक्ता जिक्र किया है। तो अहमद बिन इश्काब काला हद्दसना मोहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारत इब्न अल-काका। अहमद बिन इश्काब ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनके उस्ताद हैं मोहम्मद बिन फुज़ैल, उनके उस्ताद हैं उमारा बिन काका, उनके उस्ताद हैं अबू ज़ुरा। अल्लाह अकबर। अबू ज़ुरा के उस्ताद हैं अबू हुरैरा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू हुरैरा, ईमान वाले बंदे तो इससे मोहब्बत करेंगे, और जो अबू हुरैरा से मोहब्बत नहीं करता इस हदीस के मुताबिक वो ईमानदार है ही नहीं। अल्लाह अकबर। जामे दिमश्क में एक बंदे ने सवाल किया हदीस मुसर्रात के बारे में, तो बताने वाले ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना किया है खड़ लगाना। मुसर्रात तसरियातुल लेबल, तसरियातुशात, यानी ये जो जानवर है ना, गायें, भैंसें, बकरियां, ऊंट, इनको कई व्यापारी लोग खड़ लगाते हैं। खड़ लगाना तो जानते हो, क्या करते हैं, 2-2, 3-3 दिन दूध नहीं दोते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इस तरह की बै से। अल्लाह अकबर। वो कहता है छोड़ें जी, ये तो हदीस अबू हुरैरा की है। कहते हैं यूं ही उसने ये लफ्ज़ बोला तो ऊपर से एक बहुत बड़ा अजदहा गिरा और वो पुकारता हुआ उस बंदे के पीछे लग गया। लोगों ने कहा तौबा करो, तौबा करो, जो बात तूने अबू हुरैरा के बारे में की है। अल्लाह अकबर। जो ही उसने तौबा की तो वो अजदहा गायब हो गया। भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ऊंचे सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिनके बारे में आपने फरमाया था कि अबू हुरैरा, तेरा इल्मे हदीस के ऊपर इतनी हिर्स है और इतनी तमा है, ये जो सवाल तूने किया है ना, मैं पहले ही सोचता था कि अबू हुरैरा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। कौन सा सवाल? उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल, मुझे ये तो बताओ क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा आपकी शफाअत का मुस्तहिक कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे पता था कि ये तू ही सवाल कर सकता है। क्यों? इसलिए कि हिर्स कालल हदीस, तुझे हदीस के ऊपर बहुत ही ज्यादा हिर्स और तमा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत ऊंचे सहाबी हैं। ये अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर जिनका नाम है, ये बयान फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे रहमान को बड़े पसंद है। हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बहुत पसंद। ये कलिमतान, ये असल में कलिमा बोलकर ना कभी कलाम मुराद ली जाती है। ये अल्फिया के अंदर भी ये शेर है कि कभी कलमा बोलकर कलाम मुराद ली जाती। तो कलमे हम भी बोलते हैं, कलमा तौहीद, कलमा इस्तरजा, कलमा हौकला, कलमा बसमला, कलमा इखलास। तो ये कलमे नहीं है, ये पूरी पूरी कलामे हैं, पूरे पूरे जुमले हैं। तो दो कलमे अल्लाह को, यानी दो कलामे अल्लाह को बड़ी महबूब है। हबीबतान इलर रहमान, खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर बड़ी हल्की है इनकी अदायगी, इनमें कोई हुरूफ शिद्दा नहीं है बल्कि हुरूफ रिख्वा, यह ज़बान से आसानी के साथ अदा होने वाले कलिमात। और फरमाया कि सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े वज़नी और भारी। हदीस में आता है ना कि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मीज़ान उनके भारी होंगे जिनका अखलाक सबसे अच्छा हो। और अखलाक का ताल्लुक ज़बान से, अखलाक का ताल्लुक ज़बान से। तो जिनके अखलाक ज़्यादा होंगे उनका वज़न सबसे ज़्यादा होगा। अस्कल फिल मीज़ान, मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी चीज़ें जो होंगी वो हुस्न अखलाक के होंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कलिमात जो हैं जो इस हदीस में आए, फरमाया मीज़ान में बहुत वज़नी होंगे, वो कलिमात कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम,
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये सुबहान मस्दर है, असल में है उसब्बिहुल्लाहु सुबहानन, उसब्बिहुल्लाहु सुबहानन, उसब्बिहुल्लाह, मैं अल्लाह की तस्बीह करता हूँ। तस्बीह करना ये कलमा तंज़ीह है, और ये सुबहान 2 मरतबा आया है, इसलिए कि दुनिया में शिरक ज़्यादा है। वैसे हमारे कलमे के अंदर भी ना, हमारे कलमे के अंदर भी पहले तंज़ीह ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तंज़ीह। बल्कि कुरान ने जो अकीदा पेश किया उसमें भी पहले तंज़ीह है। और क्वालिफाइड वो हकीम डॉक्टर है कि जो ज़ख्म के ऊपर जो है ना जाकर जल्दी जल्दी मरहम नहीं लगाता, बल्कि उस ज़ख्म का पहले तनकिया करता है, उसको साफ करता है, उसको काट के फासद मादा ज़ायल करके फिर मरहम करता है, तो वो फिर उसको फ़ायदा होता है। और अगर अंदर जो है ना वो कचलहू और पीप भरी और ऊपर से मरहम लगा दी जाए तो वो तो उज़व गल सड़ जाएगा। पहले तनकिया ज़रूरी है, अत्तखलिया क़ब्ल तहलिया, किसी चीज़ को मुज़य्यन करना हो तो पहले उसका तखलिया किया जाता है। ये लोहे को जंग लग जाए, आप क्या कहते हो, ऊपर रंग लगा देते हो? नहीं, आप उसको रेग मार के साथ अच्छी तरह रगड़ाई करके मंजाई करके फिर आप उसके ऊपर रंग लगाते हो तो वो देरपा होता है। और अगर वैसे ही जंग के ऊपर रंग लगा दो तो वो क्या देरपा होगा। सफाई पहले ज़रूरी है। मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जिसका अकीदा इस तरह का है कि पहले सारे तागूत का इनकार करे फिर एक अल्लाह पे ईमान लाए, उसका मजबूत ईमान है। आमनतु बिल्लाहि वहदा व कफरतु बिल जिब्त व तागूत वस्तमसकतु बिल उर्वतिल वुस्का ला इंफिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों, किसी चीज़ को मुज़य्यन करना हो, खूबसूरत बनाना हो तो उसका पहले तखलिया किया जाता है। तो सुबहान अल्लाह में पहले तखलिया है और फिर उसके बाद ये तहलिया है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो इस लिहाज से ये 2 कलमे बहुत ही वज़नी हैं। और अकेला सुबहान अल्लाह हदीस में आता है, जो बंदा इखलास के साथ पढ़ता है ना तो वो तराजू भर जाता है, वो तराजू आधा हो जाता है, आधा तराजू हो जाता है। कौन सा तराजू, वो कितना बड़ा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह वो तराजू तो दिखा दे जिसमें तूने वजन तोलने। अल्लाह ने फरमाया उफक में देखो, जमीन से लेकर आसमान तक सारा खलाई भरा हुआ था एक पलड़े ने, इतना बड़ा तराजू। जब बंदा सुबहान अल्लाह बोलता है तो वो आधा तराजू भर जाता है, और जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो तमलाउल मीज़ान, वो सारा ही तराजू मुझसे भर जाता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान भी आ गया इसमें और हमद भी आ गया इसमें। फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। तो इस लिहाज से ये 2 कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, रहमान को बड़े प्यारे हैं, ज़बान पे बड़े हल्के हैं, मीज़ान में बड़े भारी हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस में आता है कि कोई बंदा इस कलमे को 100 बार कह ले ना तो समंदर की झाग जितने भी उसके गुनाह हैं अल्लाह सारे ही माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए घर। आजकल तो हमारी औरतों के पास टाइम नहीं है ना तस्बीहात का, नमाज का, कुरान की तिलावत का। सहाबियात बड़ा लंबा लंबा जिक्र किया करती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिक्र कर रही थी। आप दिन चढ़े फिर दोबारा आए घर, तो चक्कर लगाकर चले गए। दिन चढ़े दोबारा आए तो अभी बैठी वो जिक्र कर रही थी मुसल्ले पर। फरमाया तेरे जाने के बाद मैंने 4 कलमे कहे, अगर तेरा जिक्र जो उस वक़्त से लेकर 2 ढाई 3 घंटे का जिक्र है इसको एक पलड़े में रख दिया जाए, उन 4 कलिमात को एक पलड़े में रख दिया जाए तो वो 4 कलिमात का वजन ये तेरे सारे जिक्र से ज्यादा होगा। और वो क्या है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व बिदाद कलिमातिही। ये कलिमात, ये 4 कलिमात। तो मेरे भाइयों इसमें भी वही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही है। तो जो बंदा 100 मरतबा इसको कहता है तो अल्लाह ताला उसके सारे ही गुनाह माफ़ कर देता है। और फिर ये आखिर में ये वही जो कुफ़ारा मजलिस की दुआ होती है वो इमाम साहब ने जिक्र की है, क्योंकि हदीस की मजलिस
उनकी एंड हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। और आखिर में जब हदीस में आता है ना कि कोई मजलिस लगती है और उसके इख्तिताम पर यूं कह लिया जाता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। ये कलिमात अगर पढ़ लिए जाते हैं दोबारा मजलिस की दुआ, तो फरमाया क़यामत वाले दिन वो मजलिस इंसान के लिए बायसे हसरत और निदामत नहीं रहेगी। तो इमाम साहब ने भी ये कलिमात आखिर में जिक्र किए और फिर ये बताया कि अगर अपने अमाल को वज़नी बनाना चाहते हो, अव्वलन नियत खालस कर लो और फिर इस मेरे मजमूए को अमल में ले आओ। और फिर आखिर में बताया कि तुम अगर मीज़ान को भारी करना चाहते हो तो मेरे इस मजमूए जामे सही बुखारी को तुम अपने अमल में ले आओ, तो इंशाअल्लाह इसके मुताबिक किए हुए अमाल क़यामत वाले दिन अल्लाह के मीज़ान में वज़नी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने भी बच्चियां यहाँ से पढ़ रहे, ये बुखारी शरीफ उन्होंने पढ़ी है, अल्लाह उनको अपने घर वालों के लिए सदका जारिया बनाए, अल्लाह इस मदरसे के लिए सदका जारिया बनाए। सच्ची बात है, इस कसम कुर्सी के आलम में असबाब ना होने के मुतरादफ ये जो काम लोग कर रहे हैं ना, भाई मोहम्मद सैन साहब और इसी तरह दीगर लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मेहनत है। आइए, अगर आप भी चाहते हैं कि हम क़यामत वाले दिन हमें निजात मिले, तो इनका दस्ते बाजू बनिए। यकीन जानिए, इनके साथ तावन करने वाला, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया मलून है, सारी दुनिया मलून, अल्लाह अकबर, कोई चीज़ भी बाहर नहीं रही, सारी दुनिया मलून है स्वाए आलिम के, तालिब इल्म के व मन वालाहुमा, और जो इनकी सरपरस्ती करने वाला है, इनकी खिदमत करने वाला है और इनका तावन करने वाला है, बस ये लानत से बचे हुए हैं, बाकी सारी दुनिया मलून है। तो आइए मेरे भाइयों, अगर आप बचना चाहते हैं इस मलून दुनिया से, तो इन इदारों के साथ तावन कीजिए, इनका दस्ते बाजू बनिए और इनको इन तलबा के साथ जो है तावन कीजिए, इनकी सरपरस्ती कीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी अज़ान होगी नमाज़ इशा की, नमाज़ इशा के बाद इंशाअल्लाह दोबारा फिर प्रोग्राम शुरू होगा।